दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं और काम करते करते पैसे कमाने को और पैसे बचाने को बहुत ध्यान देते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ पैसे बचाने की। ठीक है, कैसे बचाया जा सकता है। और कमाए जाने की बात तो हम करते रहते हैं। आज मैं बात करूंगा किस तरीके से आप एक अच्छा ब्रोकर चूज करोगे, किस तरीके से कितने चार्जेस आपको लगने चाहिए। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि यूएसडी या एनआर में ही काम करना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो उसके ऑप्शंस में भी काम करना चाहते हैं। तो आज मैं पूरी तरीके से क्लियर करने वाला हूं कि कितने पैसे लगते हैं, कितने पैसे बचते हैं, कितने पैसे आपको ध्यान से समझने होंगे। और कंपैरिजन में किसके साथ करूंगा पता है? निफ्टी या बैंक निफ्टी के साथ में, कि आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो आपको कितने पैसे पे करने पड़ते हैं, और अगर आप करेंसी में काम करते हैं तो कितने पैसे पे करने पड़ते हैं। देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स, ये जो भी चीजें हैं ना, इनको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। बट अगर हम करेंसी मार्केट की बात करें ना, तो इसको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलते, इसको हेजिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इसी कारण कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है कि इसके अंदर भी हम काम कर सकते हैं। और ये बात भी आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि यूएसडी आईएनआर, आपके और हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसे होते हैं उसी पैसे की वैल्यू डेली, पर डे, ये बात ध्यान रखना, पर डे चेंज होती है और उस चेंजेस के ऊपर हम लोग गेम प्ले करते हैं। बस इतनी सी बात है। काफी लोग सोच रहे हैं कि ये वाली चीज कैसे हो सकती है, ये तो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में आती नहीं। भाई ये ट्रेडिंग नहीं है, हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है। लोग इसको हैजिंग करने के लिए और हम जैसे लोग इसको ट्रेडिंग करने के लिए भी यूज करते हैं। तो डरने की कोई भी बात नहीं है। आइए समझते हैं कितने पैसे लगते हैं किस चीज के अंदर। आप कहोगे पैसे कैसे भाई? तो यहां पे बात आती है, मान लीजिए मैंने कोई चीज किया, मैंने पैसे कमाए, मान लो 1,000 रुपए मैंने कमाए, तो उसमें से कितने पैसे टैक्स में लग गए, कितने चार्जेस लग गए, कितनी चीजें मेरे हाथ से निकलने के बाद जो फाइनल अमाउंट मेरे पास निकल कर आया, जो कि मेरे बैंक अकाउंट में गिरेगा, गिरने के बाद भी उसके ऊपर जो है टैक्स लगते हैं, जो भी आप टैक्स स्लैब में आते होंगे। तो फाइनल जो पैसा बचा उसके बारे में बात कर लेते हैं। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को भूल जाते हैं, केवल यही ध्यान रखते हैं मैंने 1,000 रुपए कमाया है, बट उसको ये ध्यान नहीं आता बेचारे को कि 1,000 में से 600 रुपए तो टैक्सेस एंड चार्जेस में चले गए, तो बचा क्या आपके पास? कद्दू। सोचने की बात ये आ जाती है। तो हम यहाँ पे जब करेंसी में काम करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि क्या क्या चीजें की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक नॉर्मल सा ब्रोकर जो है जीरोधा, लिंक भी मैंने नीचे दी है, वो जाके आप चेक कर सकते हो। उसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद में मैंने इसके बाद सर्च किया ब्रोकरेज कैलकुलेटर। इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या पिन कमेंट में, वहां पे जाके भी आप कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हो जीरोधा के नाम से। तो यहाँ पे आज हम समझेंगे सारा का सारा प्रोसेस, कितना पैसा लगता है, कितने पैसे की हमें जरूरत पड़ती है। ये बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट बोलता चलूंगा बीच में, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात आ जाती है, मैं यहाँ पे दो विंडो क्रिएट करता हूँ। विंडो नंबर 1 जो होगी उसकी मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो पहले यहाँ पे निफ्टी को ऐड कर लेते हैं, ये दिसंबर मंथ। देन उसके बाद में यहाँ पे सर्च करते हैं बैंक निफ्टी। देन यहाँ पे हम बैंक निफ्टी को ऐड कर लेते हैं। अब इन दोनों के साथ में कंपैरिजन के साथ लेके चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऑप्शन भी ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 47,000, तो मैं यहाँ पे 47,000 चूज करूंगा। देन यहाँ पे कॉल और पुट दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें हो गई। क्या क्या चीजें कवर हो गई इसके अंदर? इसके अंदर फ्यूचर भी कवर हो गए, इसके अंदर ऑप्शन भी। ये फ्यूचर डेरिवेटिव होता है और ये ऑप्शन डेरिवेटिव होंगे, ठीक है। तो टैक्सेस एंड चार्जेस इनको भी समझ लेंगे। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट विंडो के अंदर मैंने क्या कर रखा है। मैंने यूएसडी एनआर ऐड किया हुआ है। अब जैसे 8340 चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 8340 के साथ में, जैसे कि मैं यूएसडी आईएनआर यहाँ पे दिसंबर मंथ का 83 एंड 8340, तो 8350 की कॉल और 8350 की पुट, मैंने 83 की पुट यहाँ पे ऐड कर ली। दोनों ऐड कर लेते हैं, ठीक है। देखेंगे कितने पैसे लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे भी फ्यूचर डेरिवेटिव है और ये ऑप्शन डेरिवेटिव है। तो कितने टैक्स लगता है, कितना प्रॉफिट बचता है, ये सारी चीजें जरा एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। इस वीडियो के बाद में आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किस मैटर को लेकर, कि पैसा कितना बचेगा भाई मुझको। तो चलो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहली बात आती है निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी की मैं बात करूं तो निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। अभी निफ्टी चल रही है 20,953। तो भाई 20,953 ये प्राइस है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे लॉट साइज हम देखेंगे, तो यहाँ पे बाय पे क्लिक करता हूं तो 50 का लॉट साइज यहाँ पे दिख रहा है और हमको 1,17,000 रुपए की जरूरत पड़ रही है। ये बात ध्यान रखना। चलो जी, 50 का हिसाब है तो कॉमन सी बात है 100 पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे निकाल लिए, 100 पॉइंट अगर मैं यहाँ पे कवर करता हूँ तो मुझको टोटल यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट बनना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। चलो अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे डेरिवेटिव इंट्राडे की बात की जा रही है, इक्विटी हम फ्यूचर में करना चाहते हैं तो फ्यूचर में आते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे मैं प्राइस डाल देता हूँ। प्राइस जो है 2953, 953 ये मैंने डाला। अब इसको सेल करेंगे 100.2 पर, मान लीजिए
सो 21। तो यहाँ पे जो टोटल 100 पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे कैप्चर किए तो 100 पॉइंट कैप्चर करने पर मुझको यहाँ पे 250 रुपीज़ के आसपास का लाइक लग गया, जो यहाँ पे चार्जेस थे। देन अगर मैं क्वांटिटी अपनी बढ़ाता हूँ, लाइक अगर मैंने 500 क्वांटिटी कर दी, तो ये मान के चलो कि यहाँ पर 2000 रुपीज़ मेरे टैक्सेस एंड चार्जेस में चले जाएंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि लॉट वाइज की बात करें तो मैंने एक लॉट में काम किया, तो एक लॉट में मुझको प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, मतलब लॉस प्रॉफिट कुछ भी हो, तो मुझको डायरेक्टली ना 250 रुपीज, लाइक ये देख सकते हो 252 रुपीज लगने ही लगने हैं। आप कुछ भी कीजिए, प्रॉफिट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं सोचो एक क्वांटिटी में तो करूंगा नहीं, अगर मान लीजिए मैं 5 लॉट 10 लॉट में कर रहा हूं, तो 5 लॉट में भी अगर मैं बात करता हूं, 250 क्वांटिटी में भी मैं काम करता हूं, तो भी 1000 रुपए सीधा, मतलब ट्रेड डालने का मतलब होगा 1070 आपको पे करने पड़ेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। ठीक है, तो ये बात तो हो गई हमारी किसकी, निफ्टी की। एक बार जरा बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। तो 47,000 में इसको मान लेता हूं कि 47,000 प्राइस है, तो मैंने यहाँ पे 47,000 किया, और मैं यहाँ पे केवल लाइक बैंक निफ्टी है तो 100 पॉइंट अगर देखे तो 100 पॉइंट निकालना काफी इजी हो जाता है। तो 100 पॉइंट मैंने यहाँ पे रिसीव किए। अगर मैं यहाँ पे लॉट की बात करूँ तो बैंक निफ्टी के लॉट को चेक करना है, तो यहाँ पे जाओ, 15 का एक लॉट होता है। ठीक है, तो मैंने 15 यहाँ पे फिल किया। तो एक लॉट के अंदर अगर मैंने ट्रेड डाली, ट्रेड डालते ही 184 रुपीज मेरे लगने ही लगने हैं। अब आप कहेंगे लग कैसे रहे भाई, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, सामने लिखा हुआ है, एक एक को एक्सप्लेन करने का कोई फालतू का टाइम नहीं लगाना चाहिए। तो ये हुई बात निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर डेरिवेटिव के कितने पैसे लगते हैं। चलो जी, अब ये तो बाय किया है मैंने, अगर मैं इसको सेल करके चलता हूं तो बेसिकली उसमें भी उतने ही पैसे लगने वाले हैं। बात ध्यान रखना, ऑप्शन की बात अलग होती है, इसकी बात अलग होती है। अब बात आती है ऑप्शंस, देख लेते हैं। ऑप्शंस में रूल आपको पता ही है, अगर मैं इसको बाय करना चाहता हूँ 47,000 की कॉल, तो 15 का लॉट है, जितना प्राइस चल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लो, उतने रुपए मुझे पे करने पड़ते हैं अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं ऑप्शन सेल करता हूँ ना, तो यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो चेंज हो जानी चाहिए। लाइक अगर बात करें तो यहाँ 84,000 रुपीज हो जाता है, तो 15 लॉट में 84,000 में ही आप इसको सेल कर पाओगे। इससे ज्यादा अमाउंट बेसिकली लाइक आप देखेंगे तो ऑप्शन बाइंग के अंदर कम लगती है, सेल में ज्यादा लगती है। तो मैं यहाँ पे क्या देखना चाहता हूँ, कितना प्रॉफिट मुझे मिलेगा। अगर 722 की एक प्रीमियम है, ठीक है, 722, ये ऑप्शन वाला डाटा ना यहाँ पे चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे 722 डाला और 700 डाल देता हूँ, एक ईजी रहेगा नंबर के लिए। ठीक है, एंड 700 की अगर प्रीमियम है, तो अगर मैं 5% भी बात करूं, लाइक 5% तो लेना चाहोगे उसमें, थोड़ा ना आपने एंटर किया तो बस वहां पे वो हजारों पॉइंट ऊपर चली जाएगी। तो 5% देखें तो 735 देख लेते हैं कि अगर ये 735 चली जाती है और मेरी क्वांटिटी है यहाँ पे 15, लाइक एक लॉट है, तो मुझको यहाँ पे 450 रुपए का प्रॉफिट होगा, जिसमें से कह सकते हो एक लॉट में बाय करने पर, मुझे ऑप्शन बाइंग करता हूं अगर मैं, तो 67 रुपीज तो लगने ही लगने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वांटिटी करो या 10 क्वांटिटी करो, उस हिसाब से अपने टैक्सेस एंड चार्जेस यहाँ पे थोड़े से बढ़ जाते हैं। चलो जी, अब नेक्स्ट बात आ जाती है, ऑप्शन को सेल करेंगे तो उसमें भी इतना ही अमाउंट लगता है। बात ध्यान रखिए, लाइक अपनी क्वांटिटी आप चेंज कर सकते हो, लाइक जैसे काम किया जा रहा है उसी हिसाब से टैक्सेस एंड चार्जेस यहाँ पे लगने वाले हैं। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो क्वांटिटी चेंज करने पर ये चीज़ें हुई, अब बात आती है कि भाई हमारी करेंसी के अंदर कितना होता है। तो करेंसी में रूल ध्यान रखो, यहाँ पे अभी चल रही है मार्केट, रनिंग मार्केट में मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं गया, जाने के बाद में प्राइसिंग देखी मैंने। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे कैसे काम होता है मैंने आपको एक्सप्लेन पहले भी किया हुआ है, बता देता हूँ फिर से। अगर मान लीजिए मैं बोलूँ 83 प्राइस चल रहा है, तो 83 के बाद ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0,000 ये मान लेंगे। तो अब यहाँ पे पिप्स नहीं होते इंडियन मार्केट में जब हम काम करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, पैसे की बात की जाती है, 10 पैसे 20 पैसे। ठीक है, तो 10 पैसे का मतलब होगा 0.1000, 20 पैसे का मतलब होगा 0.200, ऐसे 25 पैसे की बात करें 2500, लाइक अगर मैं बात करूं 0.0500, तो हाफ पैसा काउंट कर सकते हो उसको। ठीक है, सो इस तरीके से मान लीजिए मैंने देखा 83 प्राइस है, तो 83 से ऊपर की तरफ चलेगा तो 83.1000। अगर ये देखा जाए तो ये जो मूवमेंट हुई है ये 10 पैसे की मूवमेंट हुई है। और अगर मैं एक लॉट को बात करूं तो एक लॉट मेरा आ जाता है, अगर मैं लाइक करेंसी में बात करूं तो 2000 रुपये में उसको खरीद लेता हूं। अब बताना चाहूंगा 2000 का तो वो लॉट होता नहीं, एक लॉट का मतलब है इज इक्वल टू $1000, कि मैं उस $1000 में ट्रेड कर रहा हूं। अब $1000 की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, ये होगी टोटल, अगर मैं 83 का प्राइस भी निकालूं तो 83,000 रुपीज का वो प्रोडक्ट है। हम लोगों को वो 2000 में मिल जाता है, क्योंकि करेंसी जो है सबसे स्टेबल है एक तो। ठीक, और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात, हैजिंग के लिए यूज होती है।
ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, ठीक है। हैजिंग के लिए यूज होती है, प्लस हमें पता है कि हमारा जो पैसा बैंक में रखा है ना, ये वही पैसा है। इस कारण हम लोगों को यहाँ पे 41 टाइम्स का, अप्रोक्स 41 टाइम्स का लीवरेज मिल जाता है। ये बात ध्यान रखना है। और ब्रोकर भी जानता है कि करेंसी में ऐसी मूवमेंट नहीं होगी कि भाई 83 था, कल को उठे तो 82 हो गया, परसों उठे तो वो 81 हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे की मूवमेंट होती है जिसको मैनेज किया जा सकता है। ब्रोकर इस बात को जानता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको 10 पैसे की मूवमेंट के अंदर, एक लॉट के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो तो 100 रुपीज का प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर आप एक लॉट में कर रहे हो, अगर आप 10 लॉट में काम कर रहे हो तो 1000 रुपीज का प्रॉफिट बनना चाहिए। इसी तरीके से 100 लॉट में कर रहे हो तो 1000 की जगह 10,000 रुपीज का प्रॉफिट बनना चाहिए। और 1000 लॉट में कर रहे हो तो भाई सीधी सी बात है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बनना चाहिए केवल और केवल इस 10 पैसे की मूवमेंट के अंदर। समझ में आया यहां तक की बात? अब पैसे कितने लगते हैं भाई इसके अंदर? तो 10 पैसे की मूवमेंट अगर मैं काउंट करता हूं तो कितने पैसे हैं, आइए समझते हैं। यहां पे देखते हैं, अभी प्राइस चल रहा है 83.40 मान लेता हूं, 83,400 मान लेता हूं इसको। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद में मैं ऊपर की तरफ करूंगा इसको स्क्रॉल, एंड यहाँ पे जाके करेंसी। देखो मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यहां से भी किसी को समझ में नहीं आ रहा ना भाई, मैं नहीं मानता आपको फिर समझ में आएगा, क्योंकि इससे आसान तरीका नहीं हो सकता, सब कुछ सामने है आपके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कितने पैसे हमें मिलने वाले हैं। तो दिसंबर मंथ का फ्यूचर में हम काम कर रहे हैं, 83.40 में इसका प्राइस मान लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल जिससे कि ईजी रहे समझने में। तो मैं यहाँ पे फिल करता हूँ 83.4000। यहाँ पे आप कहोगे लास्ट में 00 लगाना जरूरी है, वो थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए जरूरी हो जाता है। यहाँ जाएंगे दोबारा से, मैं फिर से 83.40 है, तो 50 का प्राइस अगर आएगा तो हम उसको 10 पैसे बोलेंगे। तो मैं यहाँ 5000 कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे तो हमने जब यहाँ पे ट्रेड डाली, तो ट्रेड डालने पर हमको अगर 10 पैसे की प्रॉफिट आता है, 83.40 से 83.50 चला जाता है, तो 1 लॉट के अंदर हम लोगों को 100 रुपीज का प्रॉफिट बनता है। बट 100 रुपीज में से ब्रोकरेज, टैक्सेस, चार्जेस, सब कुछ जीएसटी भी पे करता है जो एक ट्रेडर होता है। सब कुछ पे करने के बाद में उसको 49 रुपीज के टैक्सेस एंड चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और टोटल यहाँ पे सारी चीजें कटकर आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा। आप कहोगे भाई ये क्या बात हुई, मेरा तो 49% तो यहाँ पे ही चला गया। जी मैं एग्री करता हूँ। यहाँ पर असली गेम पता है क्या प्ले करता है? यहाँ पे असली गेम प्ले करता है क्वांटिटी। अगर आप एक क्वांटिटी में काम कर रहे हो तो 100 रुपए का प्रॉफिट था, आप 2 में काम करोगे तो 200 रुपए का प्रॉफिट होगा, आप 10 में काम करोगे तो उसी हिसाब से आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से 932 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में गिरते हैं और ये 67.89 रुपीज जो है आपके टैक्सेस एंड चार्जेस में कट जाते हैं। तो ये हुआ बहुत ही सिंपल। अब कोई यहाँ पे कहने लगा मुझे 100 लॉट में काम करना है। देखो ये बात ध्यान रखो, बस मैं इतनी बात समझाना चाहता हूं कि अगर कोई इंसान ट्रेड डालता है यूएसडी आईएनआर के अंदर, तो मान के चलो जैसे ही उसने बटन दबाया कि मैं बाय करना चाहता हूं, तो 50 रुपए तो लगने ही लगने हैं अगर वो एक क्वांटिटी में कर रहा है। और अगर उसने 10 क्वांटिटी में काम किया है तो 68 रुपीज उसको लगने ही लगने हैं, जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी से बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी गंदी वाली मूवमेंट नहीं होती। हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका टारगेट अचीव हो जाए, ताकि आप वहां पे ये अपने प्रॉफिट्स भी निकाल पाए और ये वाले प्रॉफिट भी आपको देखने के लिए मिल जाए। अब बात आ जाती है, कोई इंसान मान लीजिए 10 क्वांटिटी के बजाय 20 में काम करना चाहता है, तो सारा गेम क्वांटिटी का हो जाता है। टारगेट की बात भी छोड़ दीजिए, अगर टारगेट आप नॉर्मल ही रखते हो तब भी यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं। तो 20 लॉट की हम बात करें, अगर ट्रेड करें तो 88 रुपीज कट जाएंगे। इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ 30 या 40 लॉट की बात करूँ, तो 40 लॉट के अंदर हमारे 128 रुपीज। इसी के साथ में अगर मैं 100 लॉट में काम करता हूँ, तो 100 लॉट में डायरेक्टली मान के चलिए कि आपने जैसी ट्रेड डाली 100 लॉट में, तो 250 रुपीज आपके टैक्सेस एंड चार्जेस कटने हैं। 10 पैसे की मूवमेंट अगर आप काउंट करा लेते हो तो आपको 9,747 रुपीज का फाइनल प्रॉफिट देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये तरीका हुआ फ्यूचर का। इतना ही पैसा, जितना पैसा यहाँ पे लगता है ना, देखो उतना ही पैसा अगर आप सेल करते हो, सेल मतलब पहले आपने मान लीजिए 83.10 पर बेच दिया, और जब नीचे की तरफ प्राइस आ गया 83, तो आपने यहाँ पे खरीद लिया, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग में भी सेम प्रॉफिट बनेगा, सेम टैक्सेस एंड चार्जेस आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। आई विश यार फ्यूचर के अंदर कितना काम करते हैं, कैसे करते हैं, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी ये है कि अभी तो हमने यूएसडी आईएनआर के ऊपर काम किया, अब आप जीबीपी, जेपीवाई और यूरो के अंदर भी जाकर चेक करोगे कि भाई कितने पैसे लगते हैं, ताकि आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि पैसा बनता कितना है, लगता कितना है, रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है। ये सारी
सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पता लगा आपने 10,000 कमाए और 800-900 रुपये तो टैक्सेस एंड चार्जेस में ही चले गए, तो आई थिंक उससे अच्छा तो ये है कि आप वो भी ना कमाते। कॉमन सी बात आती है भाई, सोचने की बात है। अगर यहाँ पे छोटा अमाउंट लगता है टैक्सेस एंड चार्जेस में तो अच्छा है। काफ़ी चतुर लोग पता है क्या करते हैं, वो ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे टैक्सेस एंड चार्जेस नहीं लगते, ऐसे ब्रोकर के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। बट वहाँ पर क्या होता है, लाइक उन चतुर लोगों के साथ में मान लीजिए वो काम कर रहे हैं, आज वो 10 लॉट में काम कर रहे हैं, कल को धीमे धीमे प्रैक्टिस होती है 100 लॉट में जाते हैं। तो जितने टैक्सेस एंड चार्जेस उन्होंने बचाए ना, उतने टैक्सेस एंड चार्जेस वहाँ पे अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है तो वहाँ पे जो उनको नुकसान होंगे ना, उससे ज़्यादा टैक्सेस एंड चार्जेस वहाँ पे कर चुके होते हैं। आप खुद सोचो, चार चार गधे खड़े हुए हैं, उनके बीच में एक घोड़ा खड़ा हुआ और आपको पता है, तो आप गधे को चूज करोगे या घोड़े को चूज करोगे? कॉमन सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है। जिसको लगता है मैं गधे को चूज करूंगा, भाई आप कोई भी ब्रोकर यूज कर सकते हो। बाकी अगर किसी को लाइक सेफ एंड सिक्योर करना है तो नीचे मैंने लिंक दी है बेस्ट ब्रोकर्स की, उनको आप चेक कर सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आपके ही जेब में जाने वाला है। देन नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो बात हो गई फ्यूचर की, अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शंस की। अब ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑप्शंस में आपको पता ही है, ऑप्शन बाइंग किए जाते हैं, ऑप्शन सेल किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, एक ही के कारण वो सेम ही होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए अभी प्रीमियम है 8350 प्राइस है, ये कॉल है, और मैं कहता हूँ कि आने वाले टाइम में प्राइस ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूँ 1275 प्राइस चल रहा है, मैं इसको 0.12 मान लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझाने में इजी रहे। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कुछ चीज़ें। मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया 0.12 है, तो ये 0.1200 अगर ये ऊपर की तरफ चलता है, ठीक, और यहाँ पे पॉइंट लाइक 12 की जगह ये 20 हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो मूवमेंट हुई वो कितनी हुई, लाइक ये बेसिकली 0.08 पैसा, ठीक है, इतनी मूवमेंट हुई। तो यहां पर ध्यान देने की बात है, जब हम कह रहे थे कि 10 पैसे की मूवमेंट के ऊपर एक लॉट के अंदर हम लोगों को 100 रुपीज का प्रॉफिट होता है। सेम चीज यहाँ पे कितनी हुई है, यहाँ पे एक लॉट के अंदर अगर हम काम करेंगे तो हमको यहाँ पे 80 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ठीक, अब बात आ जाती है अगर मैं 10 लॉट में काम करूंगा तो 10 लॉट में मुझको यहाँ पे 800 रुपीज का प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वही रहने वाली है, बस आपने क्या किया है, यहाँ पे ऑप्शन को बाय किया है। ठीक, अगर हम कुछ और फ्यूचर में काम कर रहे होते तब भी वही मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहती। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं एक लॉट में काम करूंगा तो कितना, 10 लॉट में काम करूंगा तो कितना। यहाँ पे चलते हैं, हमारा प्रीमियम किस प्राइस का है, हमारा प्रीमियम है 83.5 का। तो हम यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद में यहाँ पे फिल करेंगे कंप्लीट डिटेल। 83.5 हमने स्ट्राइक प्राइस चूज की, और जो प्राइस निकल के आया, जो काम हमें करना है, हमने बाय कहाँ पे किया, लाइक 0.1200, और उसको हमने सेल कहाँ पे किया, लाइक 0.2000 पर। ठीक, सो अभी यहाँ पे एक लॉट में हमें जो प्रॉफिट निकल के आता, उसमें से चार्जेस एंड टैक्सेस कट गए, 80 रुपीज में से 47 रुपीज कट गए, कॉमन सी बात है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें क्वांटिटी, अगर मैं चेंज करता हूँ, लाइक मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 क्वांटिटी की, तो 10 क्वांटिटी में हम लोगों को केवल 48 रुपीज़ के टैक्सेस एंड चार्जेस देखने के लिए मिले। अगर मैंने यहाँ पे क्वांटिटी चेंज की, मान लीजिए 100 कर दी, तो यहाँ पे 100 में भी आप देखोगे तो टैक्सेस एंड चार्जेस कंपैरिजन किया जाए निफ्टी बैंक निफ्टी से तो बहुत ही ज़्यादा कम लगते हैं। और चांसेस हाई क्यों रहते हैं विनिंग के, क्योंकि ये ज़्यादा गंदी वाली मूवमेंट यहाँ पे होती ही नहीं है, ये बात ध्यान रखो। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो बहुत अच्छी लाइक हाई एंड लो मूवमेंट वो कर जाता है, बट अगर बात करें हमारे करेंसी मार्केट के, तो यहाँ पे करेंसी मार्केट में मूवमेंट जो है काफ़ी स्टेबल रहती है, एंड स्टेबल मूवमेंट के कारण यहाँ पे काम करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। और यही कारण है कि ब्रोकर भी आपको इतनी ज़्यादा सहूलियत देता है। काफ़ी लोग फिर कहेंगे भाई ऐसा क्यों, कि ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, भाई ये व्यापार के लिए यूज़ किया जाता है, नॉट ट्रेडिंग के लिए, बात ध्यान रखो। और हम जैसे लोगों ने इसको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करना चालू कर दिया है। अब जिसको ये पता है, देखो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मैक्सिमम लोग पता है क्या है, इसको करने की अलाउ नहीं करते, मतलब इसकी तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करते। बट एक बात ध्यान रखना, जो भी नया इंसान होगा जो ट्रेडिंग के अंदर उतर रहा है ना, वो उस इंसान को मैं ये नहीं कहूँगा मेरे साथ ही, मेरे भाई, वो खुद से अगर वो नया है तो कम से कम 2 महीने, कम से कम बोलना चाहूँगा 2 मंथ, अगर वो केवल और केवल यूएसडी पे काम कर लेता है, यूएसडी एनआर के ऊपर, तो मैं इतना तो बोल सकता हूं कि वो इंसान निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा, उसको दिखाई देगा कि एक सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, तो क्यों मैं उड़ता तीर लूंगा। कॉमन सी बात है। आपको कौन सा फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डालना है कि देखो जी मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में आज 10,000 20,000 कमाए। यूएसडी एनआर के अंदर अगर आपने दिन के 500 रुपए कमाने की भी कोशिश की, तो भाई कॉमन सी बात है, सेफ एंड सिक्योर, प्लस आपको ये चीज पता है कि यहाँ पे कोई गंदी वाली मूवमेंट नहीं आएगी कि मेरा पूरा कैपिटल यहाँ पे चला जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से काम किया जाता है। बाकी टैक्सेस एंड चार्जेस की बात करें, जो फाइनल टैक्सेस एंड चार्जेस यहाँ पे शो होते हैं ना,
जो चीज़ें यहाँ पे दिखती है, उसके अलावा एक चवन्नी आपको एक्स्ट्रा कहीं पे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हो या फिर इनकम टैक्स के दायरे में आते हो, वो बात अलग है। देखो, वो आपकी पर्सनल वो है कि आप पैसा कमा रहे हो तो सरकार को देने में कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ के अलावा कोई ऐसी इनकम कह सकते हो कि हमें पे नहीं करनी पड़ती कि ब्रोकर को देना है, या कुछ ब्रोकर तो ऐसे होते हैं उनके टर्मिनल पे पता ही नहीं चल पाता कि पैसा आया कहाँ से था और गया कहाँ से। समझ रहे हो? उनसे मांगोगे रिपोर्ट तो रिपोर्ट भी वैसे देते हैं, पता नहीं कितने सालों बाद निकाल के देंगे कि क्या कर रखा है। समझ रहे हो? तो ये चीजें आती है, और यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली ट्रांसपेरेंट चीज है। जितनी चीजें यहाँ पे कटती है उतने ही टैक्सेस लगते हैं। आई विश यहाँ तक की बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। जितने भी लोग थे जिनको भी करेंसी मार्केट में कितना पैसा लगता है, कितने टैक्सेस कटते हैं, वो समझ में आ गए होंगे। करना क्या है, आपका होमवर्क मैंने बताया आपको कि आप जाइए, नीचे मैंने लिंक दी है ज़रूर की, वहां पे जाके आराम से चेक कीजिए कि बाकी जगह पे जीबीपी, यूरो या फिर जेपीवाई, आईएनआर के अंदर कितने टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं। वो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप देख रहे हो वीडियो को अंत तक एंड अपनी यहाँ पे मेहनत करोगे, देन डेफिनेटली ग्रो करोगे। तो यही चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज पूछ सकते हो, करेंसी मार्केट रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। प्लस मेरी एक वेबसाइट है explosivtrades.in। आप इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। मैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ करेंसी मार्केट रिलेटेड। इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है और पिन कमेंट में भी दी है। कहीं पे भी जाके आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड नीचे कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो ट्रेडिंग रिलेटेड। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।